हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये है बटलर-वॉल्मर इक्वेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो कि एमएससी लेवल पे आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आपके क्वेश्चन पेपर्स में भी आपने देखा होगा, इस पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं बटलर-वॉल्मर इक्वेशन में। तो सबसे पहली बात आती है अभी बटलर-वॉल्मर इक्वेशन होता क्या है। बटलर-वॉल्मर इक्वेशन किस लिए स्टैंड करता है? ये जो बेसिकली इक्वेशन है ये हमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो काइनेटिक्स है उसको एक्सप्लेन करती है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो काइनेटिक्स चल रही होती है उसको ही हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है कि किस तरह से जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रोड पे जाके डिफ्यूज होंगे, किस तरह से वहां पर एब्जॉर्ब होंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हम यहीं से देखते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन के लिए हमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन पता होनी चाहिए। हम एक जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन लेंगे, कंसीडरिंग जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन। जो मेरी जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन जिसे मैं कंसीडर करके चल रही हूँ स्टूडेंट्स, वो ये है कि मेरे पास मेटल आयन है, उस पे कुछ चार्ज मैंने बोल दिया N पॉजिटिव है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करके मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप सब कुछ इतना तो पता होगा ये किस प्रकार की रिएक्शन है। इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि प्लस N से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, यानी कि यहाँ से प्लस N से जीरो होना, यानी कि +1 +2 +3 कुछ भी हो सकता है, उससे जीरो में कन्वर्ट होना, इट इज रिडक्शन। ये क्या है? हमारा रिडक्शन है। तो मैंने एक जनरल आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन बता दी है, भी हमारी ये जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट्स थ्योरी, फ्रॉम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। स्टूडेंट्स जब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हमें रेट कांस्टेंट की एक इक्वेशन निकाली थी, वही होती है रेट कांस्टेंट को हम k से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा kBt डिवाइडेड बाय h इनटू e की पावर माइनस डेल्टा g स्टार बाय RT। सो दिस इज द इक्वेशन जो हमने कहाँ से स्टूडेंट्स डिराइव की है। ये जो इक्वेशन है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से डिराइव की गई है, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ध्यान किस चीज का रखना है भी, ये जो आपको kBt/h दे रखा है, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं कांस्टेंट। तो इसको हम एक कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देंगे, हमारी एक नई इक्वेशन आ जाएगी। रेट कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू, हमने इसको b से रिप्लेस कर दिया, b इंटू e की पावर माइनस डेल्टा g स्टार डिवाइडेड बाय RT। तो मेरे पास एक नई इक्वेशन आ गई जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डिराइव करके मैंने कह दिया है दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसका आगे जाके मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो अभी तक मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई, मैंने एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन ली, जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन ली, रिडक्शन रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिखाई है, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बताया भी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप होता है kBt/h इनटू e की पावर माइनस डेल्टा g स्टार बाय RT, ठीक है जी। अब यहाँ से मैंने क्या बोला भी kBt/h क्या होता है, ये सारा कांस्टेंट होता है, जिसको मैंने किससे रिप्लेस किया, इसको मैंने b से रिप्लेस किया, कैपिटल B से रिप्लेस कर दिया। इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ दोबारा से, इसको मैंने कैपिटल B से रिप्लेस किया, ठीक है, इनटू e की पावर माइनस डेल्टा g स्टार बाय RT एज इट इज का एज इट इज है। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ शो करूंगी। जो ग्राफ मैं आपको शो करने वाली हूँ ये मेरा ग्राफ एट इक्विलिब्रियम है, और इससे हम सारी चीजें हैं बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। सॉरी, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको हम थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, ध्यान से समझेंगे जो ग्राफ मैं आपके सामने प्लॉट करने वाली हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब आप ये जो ग्राफ देखने वाले हो, यहाँ पर जो हमें ये वाला रीजन जितना भी है हमारा,
ये वाला रीजन मैं कंसीडर कर रही हूँ, ये मेरा इलेक्ट्रोड है, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है। जो यहाँ रीजन में लेने वाली हूँ ये मेरा इलेक्ट्रोलिटिक रीजन है, ठीक है जी। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, दिस इज OHP, ये हमारी OHP की लाइन है। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखना, मैंने आपको अभी तक सिर्फ रीजन एक्सप्लेन किया, कौन सा रीजन मैंने कौन से डिनोट किया है। अब ध्यान से देखोगे, देखिए जो ये है मेरा, ये है मेटल सॉलिड और ये है मेरा मेटल आयन, यानी कि मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, N पॉजिटिव, ठीक है। अब इस चीज को पहले समझोगे, जो मैंने लिखा है, मैंने बोला ये मेरा इलेक्ट्रोड रीजन है, ये मेरा अंदर वाला इलेक्ट्रोलिटिक रीजन है और ये मेरा OHP लेयर है। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, मेटल सॉलिड को अगर मैंने मेटल आयन में कन्वर्ट करना होता है, मैंने किसको बोला, मैंने मेटल सॉलिड को मेटल आयन में कन्वर्ट किया और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। सो ये मेरे किस तरह की रिएक्शन होती है स्टूडेंट, सबसे पहले चीज मैं पूछूं, यहाँ पर 0 चार्ज से पॉजिटिव कुछ चार्ज हो रहे, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपको देखने को मिल रहा होगा, ये चीज यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रही है इसमें, राइट। तो ये मेरी क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, समझ पा रहे हो इस चीज को। यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस मैंने शो कर दिया है, मतलब मेटल सॉलिड से अगर मैंने मेटल आयन में कन्वर्ट होना है, सो दिस इज माय ऑक्सीडेशन। अभी आपको मैंने एक और चीज बताई थी, जो हमने स्टार्टिंग में रिएक्शन लिखी थी, वो हमारी रिएक्शन क्या थी, मेटल आयन में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देते हैं तो वो मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस वाज माय रिडक्शन रिएक्शन। वो कहाँ से कहाँ होगी, Mn पॉजिटिव से कहाँ तक होगी, Mn सॉलिड तक, सॉरी M तक होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी, इधर से इधर होगी, मानते हो। सो यहाँ पर मेरी क्या है, मेरी कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब मेरे को एक और चीज ध्यान से बताना स्टूडेंट्स, सोच समझ के जवाब दोगे आप सब। आप सब ने छोटी क्लासेस में यानी कि 12th क्लास में पढ़ा होता है कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन होती है वो हमारा क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, इतना तो आपको पता होगा। जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगी वो हमारा एनोड बन जाएगा और जहां पर भी रिडक्शन होगी वो हमारा क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। इतनी चीज आप सबको होपफुली क्लियर होगी। जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड होगा। अब ऑक्सीडेशन कहां पर हो रही है, मेटल सॉलिड से मेटल N पॉजिटिव जाते हैं तो होती है, यानी कि जो ग्रीन वाली डायरेक्शन थी, यानी कि इस डायरेक्शन में मेरा क्या हो रहा है, एनोड बन रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, IA का मतलब होता है एनोडिक चार्ज, सॉरी एनोडिक करंट, चार्ज बोल बैठी, एनोडिक करंट। एनोडिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, M सॉलिड से Mn प्लस में। मैंने आपको ऑरेंज से इसको शो किया है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जहां पर रिडक्शन होगी वो कैथोड कहलाएगा, कैथोड। रिडक्शन कहाँ हो रही है, रिडक्शन ये वाला प्रोसेस है, यानी कि Mn पॉजिटिव से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, M सॉलिड में। ग्राफ में देखो Mn पॉजिटिव से M सॉलिड में, डायरेक्शन रेड वाली है, यानी कि ये वाली, इसको मैंने ब्लू से शो कर दिया। ये मेरा क्या है, IC, यानी कि कैथोडिक करंट। ये मेरा कौन सा हो जाएगा, कैथोडिक करंट हो जाएगा, क्योंकि इस पर रिडक्शन हो रही है। और IA मेरा एनोडिक करंट क्यों होगा, क्योंकि वहां से वहां क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। एक और चीज इसमें ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझेगा, ये जो आपको मैंने डिस्टेंस दिखाया है, ये जो आपको मैंने डिस्टेंस दिखाया है, दिस इज डेल्टा G स्टार। ये डेल्टा G स्टार है। डेल्टा G स्टार अब होता क्या है, डेल्टा G स्टार वो एनर्जी है जो हमें मेटल सॉलिड को देनी पड़ती है, फिर वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर मेटल आयन को देनी पड़ती है, फिर वो मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आपको डेल्टा G का रोल पता चल गया, एनर्जी गिवन, ठीक है, आइदर टू सॉलिड और टू मेटल आयन, ताकि वो एक दूसरे में क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके। इतना पता चल गया, इतना पता चल गया। अब आपको ये पता चल गया होगा, जो मैंने अभी आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी रेट कांस्टेंट वाली, उसमें डेल्टा G का आपको रोल पता चल गया भी। अगर आपने कोई भी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, वहां पर मेटल सॉलिड से मेटल आयन में कन्वर्ट होना है या मेटल आयन से मेटल सॉलिड में कन्वर्ट होना है, तो डेल्टा G स्टार एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आप इसको स्टार मार्क करके लिखेगा, इट इज एट इक्विलिब्रियम। ये सब इक्विलिब्रियम पे चल रहा है। इक्विलिब्रियम पे चलने का मतलब भी समझो, इक्विलिब्रियम पे चलने का मतलब भी यहाँ पर मेटल सॉलिड से मेटल आयन में कन्वर्ट होने में डेल्टा G स्टार एनर्जी चाहिए, उतनी ही सेम एनर्जी Mn पॉजिटिव को मेटल सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, यानी कि दोनों की एनर्जी इक्वल अमाउंट में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ, ठीक है जी।
आप ध्यान से यहाँ पे इस चीज को समझोगे। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको समझाने लगी हूँ वो ये है कंसंट्रेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक आपको चीज बता दूं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कंसंट्रेशन जो की है, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज। अगर मैं लिखती हूँ CO, इसका मतलब मेरी स्पीशीज क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है। वो मेरी कैसी स्पीशीज है, ऑक्सीडाइज स्पीशीज है। ऑक्सीडाइज स्पीशीज का कंसंट्रेशन है। अगर आपको CR देखने को मिलता है तो वो मेरी रिड्यूस्ड स्पीशीज का कंसंट्रेशन है, ठीक है जी। अभी आप यहाँ पर मैंने आपको बोला CO मेरी ऑक्सीडाइज स्पीशीज है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, M सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn पॉजिटिव और N इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, राइट। यहाँ पर ऑक्सीडाइज स्पीशीज का मतलब क्या हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, ये स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो चुका है, यानी कि CO किसके इक्वल हो जाएगा, Mn पॉजिटिव के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है। अब रिड्यूस स्पीशीज क्या होगा, पहले रिडक्शन की रिएक्शन लिखते हैं, Mn पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन्स गिव्स M सॉलिड। या रिड्यूस कौन हो गया, रिड्यूस किस में हुआ है, ये M सॉलिड में रिड्यूस हुआ है, यानी कि जो हमारी CR है रिड्यूस स्पीशीज है वो क्या है, M सॉलिड है। वो क्या है, M सॉलिड है। क्लियर हुआ इतना, बहुत सिंपल सी चीज थी, आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनोडिक करंट। अब एनोडिक करंट कौन सा है ये पहले देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ में चलते हैं। एनोडिक करंट कौन सा है, ये IA वाला एनोडिक करंट है। कहां से कहां तक जा रहा है, M सॉलिड से कहां तक जा रहा है, Mn पॉजिटिव में। IA इस डायरेक्शन में है, तो हमारा M सॉलिड से Mn पॉजिटिव की कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन होती है, यही वाली होती है। अब स्टूडेंट्स एक आपको छोटी सी चीज बताती हूँ, जब हम क्लास +2 में रेट लिखते थे ना, तो वो क्या होता था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, रेट किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन, इसके इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनोडिक करंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन किसकी लेते हैं, रिएक्टेंट की लेते हैं। रिएक्टेंट इस रिएक्शन में देखो, M सॉलिड से ग्राफ में देखोगे तो Mn प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है एनोडिक में। तो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट क्या है, M सॉलिड है। क्या है हमारा रिएक्टेंट, M सॉलिड है। तो यहाँ पर हम अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनोडिक करंट को IA से लिखते हैं, रेट किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ एनोडिक है तो RA लिख दिया। ये किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट K, एनोडिक का है तो Ka लिख दिया, इनटू कंसंट्रेशन। अब हमारी रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट M सॉलिड है, उसकी कंसंट्रेशन लेंगे। और अभी आपको मैं पीछे बता के हटी हूँ भी, M सॉलिड किसके इक्वल है, CR के इक्वल है कंसंट्रेशन की टर्म्स में, तो RA किसके इक्वल आ जाएगा, Ka इंटू CR के इक्वल आ जाएगा। समझ आ गई जी, समझ आ गई। दिस इज अवर नेक्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई थी। अब एक और चीज देखो, ऐसे ही हम कैथोडिक करंट के लिए लिख सकते हैं, तो अब हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ कैथोडिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ कैथोडिक करंट। ये क्या होगा, RC से इसको डिनोट करेंगे, इसका रेट कांस्टेंट KC से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होगा, अब कैथोडिक पे रिडक्शन होती है, तो रिडक्शन में रिएक्टेंट क्या है, Mn पॉजिटिव। क्या है, Mn पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Mn पॉजिटिव। और अभी मैं आपको बता के हटी हूँ भी, Mn पॉजिटिव को हम CO लिखते हैं, यानी कि हमारी क्या है, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है। तो RC इज इक्वल्स टू KC इंटू क्या हो जाएगा, C0 हो जाएगा। इसको भी इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, क्योंकि ये एनोडिक का रेट है और ये हमारा कैथोडिक का रेट है। क्लियर हो गया, इतना हो गया। अब स्टूडेंट्स हम निकालेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट निकाला है, अब हम निकालेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, बेसिकली ये इक्वल होता है फैराडे के। किसके इक्वल होता है, फैराडे के इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू N के इक्वल होता है। N की वैल्यू क्या है, हम यूजुअली पुट करते हैं, अगर मैं कहूँ भी N की वैल्यू क्या है, इफ N इज इक्वल्स टू 1, तो F किसके इक्वल हो जाएगा, E के। ये आगे यूज होने वाला है, ठीक है। इसको ऐसे हाइफन या स्टार मार्क आप कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज पता है, E क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, किसी को इशू तो देख लेना, नोट डाउन कर लेना। अब आपको पता है भी करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, Q/T होता है। क्लियर है। तो अगर मैं आपको बोलूं एनोडिक करंट क्या होगा, IA क्या होगा, चार्ज IA किसके इक्वल होगा, IA इक्वल होगा, फॉर्मूला इसका एक और है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनटू करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अभी निकाल के हटे, क्या है, F है
FM, ठीक है, इनटू रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अभी हम इसमें निकाल के हटे हैं ना, देखो IA के लिए क्या आया है हमारा रेट, IA के लिए हमारा रेट क्या है, KA इंटू CR, तो क्या होगा F इंटू KA इंटू CR, ठीक है जी। ऐसे ही कैथोडिक का क्या हो जाएगा, IC इज इक्वल्स टू F इंटू KC इंटू C नॉट। ये दो इक्वेशंस थी, ये दो इक्वेशंस आ गई है हमारे पास, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास ये नॉर्डिक और कैथोडिक करंट आ गया। अगर मैं आपको बोलूं ओवरऑल करंट निकालो, ओवरऑल करंट निकालो, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, I से, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एनोडिक करंट माइनस कैथोडिक करंट। हमेशा याद रखना, एनोडिक करंट में से कैथोडिक करंट को निकालोगे तभी ओवरऑल करंट आएगा। अब हमारे पास ओवरऑल करंट किसके इक्वल होगा, एनोडिक करंट अभी निकाला है, F इंटू KA इंटू CR माइनस F इंटू KC इंटू C नॉट। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर जो KA और KC रेट कांस्टेंट है ना, ये हमारे क्या है, रेट कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। इतना किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ध्यान से देख लीजिए। अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने एक रेट कांस्टेंट की ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से इक्वेशन बताई थी, ये वाली याद है, ये क्या है मेरा K रेट कांस्टेंट। तो इसको आप एनोडिक और कैथोडिक दोनों के लिए लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं, देखिए मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली बताया था K इज इक्वल्स टू B, जो कि हमने अभी निकाला था कांस्टेंट, इनटू E की पावर माइनस G स्टार डेल्टा G स्टार बाय RT, ये इक्वेशन थी। इसको हम यहाँ पे KA और KC की टर्म्स में लिख सकते हैं। KA क्या होगा, B इंटू E की पावर माइनस डेल्टा G A लिख देती हूँ, क्योंकि एनोडिक के लिए स्टार बाय RT। कैथोडिक के लिए क्या होगा, KC इज इक्वल्स टू B इंटू E की पावर माइनस डेल्टा G स्टार बाय C, मतलब डेल्टा G स्टार पैर में C डिवाइडेड बाय RT। तो ये KA KC की वैल्यू है, जिसको मैं कहाँ पे इक्वेट करने वाली हूँ, इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या करने वाली हूँ, इक्वेट करने वाली हूँ। सो देखो मेरी नेक्स्ट इक्वेशन क्या आती है, I इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, I इज इक्वल्स टू F इंटू CR। अब K की वैल्यू लिखिए, K की वैल्यू क्या है, B इंटू E की पावर माइनस डेल्टा G A स्टार डिवाइडेड बाय RT माइनस F इंटू C नॉट इंटू KC की वैल्यू क्या है, B इंटू E की पावर माइनस डेल्टा G C स्टार डिवाइडेड बाय RT। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ पे, इसको नोट कर लो फटाफट, पहले इसको नोट कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, होपफुली आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब आपको यहाँ पे आगे एक और चीज काम आने वाली है, जिसको हम कहते हैं वर्क डन। ये हमने करंट का फॉर्मूला निकाल लिया, मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है ये एट इक्विलिब्रियम निकाला है, क्योंकि अभी तक हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर एक वर्क डन का फॉर्मूला जिसकी आपको बहुत जरूरत होती है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो ये है, वर्क किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमारी किसकी थी, इक्विलिब्रियम करंट की थी, जो कि हमने निकाल लिया है। अब जो हम निकालने वाले हैं वो नॉन इक्विलिब्रियम पे निकालने वाले हैं, जहां पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम पे तो मैंने आपको बताया था दोनों की डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। अब नॉन इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, देखिए ध्यान से देखिए, फिर से मैं डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करने वाली हूँ। मैंने बोला था कि यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, सेम वैसे का वैसे ही हमने ड्रॉ कर दिया है एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं इक्विलिब्रियम की ड्रॉ करने वाली हूँ। ये मेरी इक्विलिब्रियम की थी, यहाँ मेटल सॉलिड से यहाँ Mn प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ये मेरी इक्विलिब्रियम की थी। अब मैं आपको इसके नॉन इक्विलिब्रियम का ग्राफ बना के दिखाती हूँ। देखो नॉन इक्विलिब्रियम का पहली बात तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। दूसरी चीज, ये चीज तो सारी सेम जा रही है, यहाँ तक तो सेम जा रही है, यहाँ से वो यहाँ आ जाता है, यहाँ खत्म होगा। यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम के लिए मेटल सॉलिड इधर प्रेजेंट है और ये हमारा यहाँ पर क्या है, मेटल आयन है। तो यहाँ पर एक चीज छोटी सी सोच के बताना, छोटी सी चीज सोच के बताना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी जो मैं चीज आपको कहने लगी हूँ। मैंने आपको पिछले वाले में बोला था, अभी ये जो मेरा गैप है, जो डार्क ब्लू से मैं शो कर रही हूँ, ये मेरा डेल्टा जी स्टार है, राइट।
मैंने शो किया था आपको इक्विलिब्रियम के लिए। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ देखो इनका क्या होगा, इनका गैप क्या होगा, आपको हमेशा इन दोनों को मैच करना होता है। ये यहाँ पे प्रेजेंट है मेटल सॉलिड, तो इसको दूसरी वाली लाइन रेड लाइन से मैच करो, तो ये गैप क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा जी हो जाएगा। अब मैं ना इसको व्हाइट से शो कर देती हूँ, जो मैंने ब्लू से शो किया ना आपको दिखेगा नहीं। व्हाइट और आप ऑरेंज में फर्क देख लो, ये मेरी व्हाइट वाली लाइन है, ये मेरी ऑरेंज वाली लाइन है। जो व्हाइट वाली लाइन है वो मेरी इक्विलिब्रियम को शो कर रही है, ऑरेंज वाली मेरी किसको शो कर रही है, नॉन इक्विलिब्रियम को। तो मेरे को चीज सोच के बताओ, डेल्टा जी जो ऑरेंज वाला है वो कम है डेल्टा जी स्टार से, यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम के लिए हमें अगर मेटल सॉलिड को मेटल आयन में कन्वर्ट करवाना है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले हम इतनी बड़ी एनर्जी देते थे, व्हाइट वाली लाइन देखो, अब हमें बस इतनी सी एनर्जी देनी है। लेकिन अगर मेटल आयन को मुझे मेटल सॉलिड में करना होगा तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो, अगर मुझे मेटल सॉलिड को मेटल आयन में करना है तो इतनी सी एनर्जी चाहिए, छोटी सी एनर्जी चाहिए, ये जो मैंने शेड कर दिया मतलब इतनी सी एनर्जी चाहिए। लेकिन मेटल अगर एन पॉजिटिव को मेटल सॉलिड में करना है तो नीचे से लेकर ऊपर तक एनर्जी चाहिए होगी मुझे। यानी कि अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर तो हमारा क्या होगा, फिर से एनोडिक करंट होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, कैथोडिक करंट होगा। डायरेक्शंस तो वही की वही है, इतना तो क्लियर है। यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल नहीं है, इसीलिए डेल्टा जी स्टार अगर आप मेटल सॉलिड से मेटल आयन में कन्वर्ट कर रहे हो या मेटल आयन से मेटल सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो वो इक्वल नहीं है। लेकिन प्रीवियस ग्राफ में आप देखो ध्यान से, मैं दोबारा दिखाती हूँ। प्रीवियस ग्राफ में अगर आप देखना चाहो ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो आप मेटल सॉलिड से अगर आयन में कन्वर्ट कर रहे हो तो भी डेल्टा जी उतने का उतना है, और इधर से इधर कर रहे हो तो भी वो उतने का उतना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो अब हम देख रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं इस ग्राफ में ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेटल आयन को जब आप इसमें कन्वर्ट करते हो तो ये वैल्यू देखो नीचे से ऊपर तक जा रही है, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अगर मैं सबसे पहले मैं लिखती हूँ डेल्टा जी स्टार सी के लिए, कैथोडिक के लिए, यानी कि Mn पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं हम, सॉलिड में। तो आपको पता है ये नीचे से लेके सारी एनर्जी हमें लिखनी पड़ेगी, मतलब यहां से लेके यहां तक का गैप हमें देखना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक में एक तो ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा डेल्टा जी वाला, और ये एक एक्स्ट्रा रीजन भी तो आएगा। ठीक है, मैं किसी और कलर से अगर आपको शो करूं, ये देखो एक तो ये पूरा रीजन आएगा डेल्टा जी वाला, और एक एक्स्ट्रा रीजन आएगा, यही एनर्जी चाहिए Mn पॉजिटिव को M सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेल्टा जी स्टार चाहिए, और इसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क चाहिए। अभी वर्क का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को ई से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, कैथोडिक के लिए हो जाएगा। अब यही अगर स्टूडेंट्स मैं आपको साफ साफ बोलूं, यहाँ पर आपको पता है, अभी बता के हटी थी, एफ किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, पीछे बताया था ना। तो डेल्टा जी स्टार सी के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी स्टार प्लस एफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, क्लियर है इतना। अब आपको बता दूं यहाँ पर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, भी कितना चार्ज आप ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं बीटा। कितना चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। तो डेल्टा जी स्टार सी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी स्टार प्लस बीटा एफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारी नई इक्वेशन आ गई है फॉर नॉन इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको आप बॉक्स में डाल लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये तो मैंने कैथोडिक के लिए लिखा। अब अगर मैं डेल्टा जी स्टार एनोडिक के लिए लिखूं, देखो एनोडिक के लिए तो छोटा सा एरिया था, एनोडिक सिर्फ ये वाला रीजन था। इसको मैं आपको किसी और कलर से शो करती हूँ, आपको और अच्छे से पिंक से शो कर देती हूँ। पिंक से शो नहीं किया, देखो जो ये वाला रीजन है एम सॉलिड का, तो यही रीजन है ना एम सॉलिड का, इससे इसमें कन्वर्ट होने के लिए। तो ये कितना है, ये इस टोटल से तो कम ही है। टोटल कितना था, डेल्टा जी स्टार था, यानी कि अब हम माइनस करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी ए किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा जी स्टार माइनस, अभी किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस बीटा। अभी मैंने आपको बीटा बताया था, बीटा क्या था, बीटा मान लो हमने यहाँ पे पूरा बीटा यूज किया था, यहाँ पर हमने बीटा यूज किया था। अभी कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो टोटल में से यानी कि हमने लेट कर लिया 1 है, क्योंकि जो बीटा की वैल्यू है ना ये 0 से 1 के बीच में लाई करती है, इसलिए हम 1 माइनस बीटा लिखेंगे इस केस के अंदर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही सेम एफ इंटू अपना पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे एक तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है। दूसरा यहाँ पर हम बीटा नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस बीटा पुट करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट्स। अब आपको मैंने प्रीवियस इक्वेशन जो कि हमने इक्विलिब्रियम के लिए करंट की निकाली थी, ये देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे निकलवाया ये वाला। इसको इक्वेशन नंबर मुझे नहीं पता कौन सी वाली है, 4 दे देते हैं। 4th इक्वेशन हमारी इक्विलिब्रियम की थी, उसको हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं।
फोर्थ इक्वेशन दोबारा लिखती हूँ, आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू सी आर इंटू जो हमारा यहाँ पे था बी था, कांस्टेंट था, एनोडिक के लिए वहां पे भी लिख लेना बी ए हो जाएगा, यहाँ पहले करेक्ट कर लो, मैंने सिंपल बी लिखा था, एनोडिक के लिए बी ए हो जाएगा, कैथोडिक के लिए बी सी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ लिख देते हैं एनोडिक के लिए बी ए इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाय आर टी, यहाँ पर एनोडिक है तो जी ए हो जाएगा, माइनस एफ इंटू सी नॉट इंटू बी सी इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार सी डिवाइडेड बाय आर टी। ये इक्वेशन थी हमारी इक्विलिब्रियम की। अब इसके अंदर हम डेल्टा जी ए की वैल्यू और डेल्टा जी सी की वैल्यू जो कि अभी हमने निकाली है नॉन इक्विलिब्रियम के लिए उसको पुट करेंगे। तो जब हम उसको पुट करेंगे क्या आएगा, आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू सी आर इंटू बी ए इंटू ई की पावर माइनस को ऐसे रह देते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, जी स्टार माइनस 1 माइनस बीटा एफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर टी, यही होगा, माइनस एफ इंटू सी नॉट इंटू बी सी इंटू ई की पावर माइनस का साइन बाहर और इसकी हमारी क्या थी डेल्टा जी स्टार प्लस बीटा एफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर टी। ये चीज थी स्टूडेंट्स। हाँ जी, इसमें तो किसी स्टूडेंट को होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से मैंने ये आपको पॉइंट क्लियर करके लिखा है। अब आप जो नेगेटिव का साइन है ना इसको खोल के लिख लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू एफ इंटू सी आर इंटू बी ए इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 माइनस बीटा एफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर टी माइनस एफ सी नॉट बी के पैर में सी ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार माइनस बीटा एफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर टी। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज पता होती है, मान लो कोई भी एक बेस है ए, अगर ये ए इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 है और ये मल्टीप्लाई में है तो ये ऐड हो जाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि डिवाइड में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब अगर मान लो मुझे कोई ऐसी चीज दे रखी है तो मैं इसको खोल के कैसे लिखूंगी, a2 इंटू a3, वापस से खोल कैसे लिख सकते हो, तो इसको भी मैथमेटिकल है, इसको भी ऐसे खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो बस इसको खोल के लिख रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ सॉल्व, एफ इंटू सी आर इंटू बी ए इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार डिवाइडेड बाय आर टी इंटू, अब देखो इसको खोल के लिख दिया ना, पहले इकट्ठे लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि ऐड हुआ पड़ा था, 1 माइनस बीटा इंटू एफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर टी माइनस एफ सी ओ बी के पैर में सी ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाय आर टी, ठीक है, इंटू ई की पावर माइनस बीटा एफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर टी। ये मैंने खोल के लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ओवर पोटेंशियल। ये मेरा क्या है, ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल क्या होता है, ओवर पोटेंशियल होता है पोटेंशियल वैल्यू ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम माइनस पोटेंशियल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको सिंपल ऐसे 5 से डिनोट करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओवर पोटेंशियल प्लस इक्विलिब्रियम, ये आ जाएगी वैल्यू। अब हम यहाँ पर जो हमें ये देखने को मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। चलिए अब इस वैल्यू को इसके अंदर हम इक्वेट करते हैं, बस हमारा ये होने ही वाला है। इस वैल्यू को जब हम इसके अंदर इक्वेट करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू एफ इंटू सी आर इंटू बी ए इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाय आर टी इंटू ई की पावर माइनस 1 माइनस बीटा एफ इंटू, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट करेंगे, ईटा प्लस पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विलिब्रियम, ये सारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर टी माइनस एफ सी ओ बी के पैर में सी ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार डिवाइडेड बाय आर टी इंटू ई की पावर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस बीटा एफ इंटू, फिर से हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट करेंगे, ओवर पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम, है ना। अब यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय आर टी। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको चीज बता सकती हूँ, जो हमने अभी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लिखी थी, अगर आपको याद हो पीछे, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हाँ जी, आई ए इक्विलिब्रियम की हमने यहाँ वैल्यू निकाली थी, आई ए और आई सी की वैल्यूज निकाली थी। हाँ जी, ध्यान से देखिए, आई ए की वैल्यू ये निकाली थी, आई सी की वैल्यू ये निकाली थी, याद होगा आप सबको। ये देखिए यहाँ पर हमने जो वैल्यूज निकाली हैं यही तो है,
यही तो है। जब हमने ये देखो ये वाली वैल्यू किसकी है, ये आई ए की वैल्यू है, ये किसकी है, आई सी की वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में कंपेयर करके देखो तो यहाँ पर आपको जो ये वाली वैल्यू देखने को मिल रही है ना, यहां से लेकर यहां तक सारी, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक सारी, इसको ना इसको अपन पहले खोल लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। जो अपन ने पीछे वैल्यूज निकाली है ना वो यहाँ इक्वेशन में पुट होंगी। यहाँ पर हमें आई और आईसी की वैल्यू मिलेगी। इसको एक बार थोड़ा और खोल देते हैं, इस टर्म को खोल देते हैं, इन दोनों टर्म्स को थोड़ा और खोल देते हैं। देखो ये क्या होगा, एफ इंटू सी आर डी ए ई की पावर माइनस डेल्टा जी स्टार बाय आर टी, ये तो सिंपल था। अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ई की पावर माइनस वन बाय बीटा एफ इंटू ईटा, इसको खोल दिया, ये दोनों से मल्टीप्लाई, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय आर टी इंटू ई की पावर वन माइनस बीटा इंटू एफ इंटू हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विलिब्रियम बाय आर टी माइनस एफ इंटू सी ओ डी के पैर में सी ई की पावर माइनस जी स्टार आर टी डिवाइडेड बाय आर टी। इसमें भी फिर से एफ को पहले इससे ओवर पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इक्विलिब्रियम वाले से मल्टीप्लाई करो, तो ई की पावर क्या होगी, माइनस बीटा एफ ओवर पोटेंशियल बाय आर टी इंटू ई की पावर माइनस बीटा एफ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विलिब्रियम बाय आरटी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हमने प्रीवियस इक्वेशन लिखी थी ना उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो ये वाली वैल्यू है ये किसकी है, आई ए की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू जो हमारी किसकी है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आई सी की वैल्यू आ जाएगी इक्विलिब्रियम पे। आप कंपेयर करके देख लेना, अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कौन सी वैल्यू की बात हो रही है। तो यहाँ से हमारा आई आ जाएगा आई ए इक्विलिब्रियम इंटू ई की पावर वन माइनस बीटा एफ ओवर पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय आर टी माइनस आईसी इक्विलिब्रियम, इस सबको हमने उससे रिप्लेस कर दिया, इनटू ई की पावर माइनस, ये तो एज इट इज का एज इट इज रहेगा ना, ये तो नहीं आता ना उस इक्वेशन में, ध्यान से देख लेना, इक्वेशन दोबारा बता रही हूँ, पीछे बताइए अभी। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गई, लेकिन आपको इतना पता है इक्विलिब्रियम पे हमारा आई ए आई सी के इक्वल होगा और वो आई नॉट के इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम पे हमारे दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया आई नॉट से। अब आप इसको अगर आई नॉट से रिप्लेस कर देते तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ से, आई नॉट कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, ई की पावर वन माइनस बीटा एफ ओवर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय आर टी माइनस ई की पावर माइनस बीटा ओवर पोटेंशियल एफ डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, तो यहां से हमारी ये इक्वेशन आ जाती है, दिस इज अवर बटलर वॉल्मर इक्वेशन। ये हमारी क्या आ गई, बटलर वॉल्मर इक्वेशन आ गई। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। इसको आपको 2 बार रीड करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज कहाँ से कहाँ यूज हुई है, इसके लिए आपको इस इक्वेशन को पहले नोट करना है, 2 बार रीड करना है, और आपको इसको नोट डाउन करके एक बार आंखों देखिए, आप इसको पढ़ो, फिर एक बार बिना खुद से बुक को देखे और मेरे नोट्स को देखे आप करो, तो आपका ऑब्वियसली बहुत आराम से इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर करना है, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड हैव अ गुड डे।